नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से स्वागत है। हिंदी का एग्जाम देने के बाद आपके दिमाग में एक ही बात घूम रहा होगा, हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए हम किस प्रकार तैयारी करें। मैं 2-3 टिप्स देता हूं आपको, आप इस पर अमल करें। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, उसको सुन लें। उसके बाद 2-3 बात मैं बतलाऊंगा। आज कुछ क्लास नहीं लेंगे हम लोग। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका रियल नेम है निशांत। जब वो 8 क्लास में था तो वो मेरे से ट्यूशन लेना शुरू किया था। जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया तो पता चला कि ये लड़का मैथमेटिक्स में तो 0 नहीं, नेगेटिव है, उसे कुछ आता ही नहीं है। लेकिन मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते रहा, एक ही क्वेश्चन को बार बार समझाते रहा। उसे समझ में आता नहीं था। एक दिन उसने कहा कि सर, प्रॉब्लम मेरा दूर हो नहीं रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। तो मैंने उससे कहा कि लगातार मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगा ही। उसने कहा कि सर, एक टाइम टेबल बना दीजिए मुझे, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खेलना है, एक टाइम टेबल बना दीजिए तो शायद मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए। हम अगर उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से सुधार रहेगा। मुझे लगा कि शायद ये ठीक बोल रहा है, और अगर ठीक नहीं भी बोल रहा है, क्योंकि वो करेगा या नहीं करेगा ये तो मैं नहीं कर सकता, इसके जिद को पूरा कर ही देते हैं। बच्चा है, नहीं करेंगे तो इसका दिल टूट जाएगा। मैंने एक टाइम टेबल उसको बना दिया। सुबह 3:30 बजे जगना है उसको, और वो मेरे पास ट्यूशन सुबह में 4 बजे पढ़ने आता था। ये मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। 3:30 बजे उसको जगना था, और उसके बाद से उसका टाइम टेबल मैंने बना दिया। 8 क्लास का मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ, फाइनल एग्जामिनेशन हुआ। वो कभी मैथ में पास ही नहीं किया। 9 क्लास में तो वो चला ही गया, और उसके बाद फिर वो 9 क्लास में, फिर 9 क्लास में भी उसकी कहानी वैसी ही रही। वो कभी अच्छा मार्क्स नहीं लाया। लेकिन भी एक बात, एक गुण जो उसके अंदर मैंने देखा, वो था मेरे ऊपर उसका अटूट विश्वास। उसको लगता था कि जैसे मैं जो कहता हूं वो होता ही है, और उसको जो जो कहता रहा वो करता रहा। मैं तो उसके समझ में आता नहीं था, लेकिन वो बस देख के लिखता था, बनाता था, प्रैक्टिस करता था, करते रहा। एक विश्वास की बात मैं कह रहा हूं। और वो लड़का इतना सीधा कि मैंने उसका निकनेम गाय रख दिया। गाय मतलब कौ, COW, कौ। हम लोग मानते हैं कि कौ यानी गाय बहुत सीधी होती है। वो लड़का ऐसा सीधा था कि मैंने उसका नाम गाय रख दिया। मैट्रिक का एग्जाम दिया, पास किया। +2 का एग्जाम दिया, पास किया। और आज वही लड़का जिसके लिए मैथमेटिक्स एक पहाड़ हुआ करता था, मैथमेटिक्स उससे बनता ही नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन आज वो लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में 2nd ईयर का स्टूडेंट है। क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि एक ऐसा लड़का जो कि मैथमेटिक्स उसके दिमाग में अटता ही नहीं था, आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज का एक अच्छा स्टूडेंट है। मेरा ये वीडियो वो जरूर देखेगा। मैं उसको रिवाइंड करूंगा कि निशांत, तुम ये वीडियो जरूर मेरा देखो। वो मध्य प्रदेश में है, और मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो पर अपने अनुभव को
कमेंट के रूप में लिखें, जिससे कि आप सब भी देखें। चलिए अब मैं आता हूं वो स्टूडेंट्स के लिए जिसका एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स बेसिक हो या स्टैंडर्ड, इट डजंट मैटर, 21 मार्च को है। इसके लिए आप परेशान मत होइए। आप सबसे पहले एक सूची बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए और उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, समय कितना है, उसको ध्यान में रख के। आपके पास जो 2-3 दिन है, उसी 2-3 दिन में आपको रिवाइज करना है, तो आप एक टाइम बना लें। सर्कल चैप्टर में डिफिकल्टी है तो सर्किल को देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में डिफिकल्टी है तो हाइट एंड डिस्टेंस को देखेंगे। मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, उसके फॉर्मूला को याद नहीं है तो उसके फॉर्मूला को एक जगह आप लिख लो और उसको बार बार लिखो। सबसे पहली बात तो ये कि एक टाइम टेबल बना लो और जो जो आपको डिफिकल्टी वाले एरियाज हैं उसको मेंशन कर लो। ये नंबर 1 बात मेरी याद रखो। नंबर 2 में जो डिफिकल्ट एरिया है, जो कठिन है, आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है, आप पहले उसको कवर कर लो, क्योंकि डिफिकल्टी से पहले लड़ो। इजी तो सभी बना लेते हैं। स्टूडेंट की एक कमजोरी होती है, वो पहले इजी क्वेश्चन को बनाता है। नहीं, मैं कहता हूं पहले डिफिकल्ट को बनाओ। डिफिकल्ट अगर बना लेते हो तो इजी तो बन ही जाएंगे। आज एग्जाम देके आए हो तो आप सोचते होंगे कि आज तो एग्जाम देके हिंदी आया ही मैंने है, तो आज रेस्ट मैं कर लेता हूं, 1-2 दिन रेस्ट कर लेता हूं, रिवाइज 3rd डे कर लेंगे ना। ये कभी नहीं करना। कल के भरोसे पे कभी नहीं रहना। ये सिर्फ इस एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी एग्जामिनेशन की बात करता हूं, क्योंकि ये कहावत है, टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता है। आप कल के भरोसे पर अगर रहोगे तो आपका वो पढ़ाई का जो टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किया था पढ़ने के लिए, वो पेपर पर ही रह जाएगा। यहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने किताब खोल के देखा ही नहीं। टेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं जरूर फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी ये बात मानोगे, क्योंकि अगर ये नहीं मानोगे तो परेशानी होगी, डेफिनेट होगी। और वो ये कि अपने दिमाग को टेंशन फ्री रखो, कभी भी इसको तनाव में नहीं आने दो। काफी प्रॉब्लम हो फिर भी उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि टेंशन लेके, तनाव इस दिमाग में रख के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप टेंशन फ्री रहें, सारे काम इजी वे में होंगे। और जैसे ही इस दिमाग पर प्रेशर आ गया तो आपका होने वाला काम भी नहीं होगा। मेरी ये बात ध्यान में रखिए। और लास्ट एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स से बल्कि सारे लोगों से, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, जितने भी यूट्यूबर्स भी हैं, उनको भी ये बात मैं कहूंगा कि आप एक समय में एक ही काम करो। स्टूडेंट्स के लिए ये ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है कि एक टाइम में, एक समय में आप 2 या 3 काम करते हैं। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि ये कान में ईयरफोन डाल लेते हैं ये, और वो बुक को अपने सामने रख के उसको पढ़ते हैं और यहां से वो म्यूजिक सुनते हैं। मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। मेरा दिमाग एक समय में एक ही काम कर सकता है, बेटर वे में। इसलिए आप एक समय में एक ही काम करें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर भरोसा रखिए और भगवान पर आस्था रखिए। अपने ऊपर भरोसा रखोगे और भगवान पर जब आस्था रखोगे तो आप सफल होंगे ही।